आप इन लफ्जों की गहराई पे जाइएगा और मेरे जज्बों की कदर करते हुए बहुत गौर से सुन लीजिएगा। मुलाहिजा फरमाइए। यही दिल में तमन्ना है। एक बड़े मशहूर शायर हैं, जमाते देवबंद के जमशेद जौहर साहब, हमारे दोस्त भी हैं। उन्होंने किसी बहर में एक नज्म कही थी तो मेरी नज़र से गुजरा, वो लहजा मुझे अच्छा लगा तो मैंने एक नई किस्म की नज्म कही है और नए तर्ज की, नए अंदाज की। मुलाहिजा फरमाइए। यही दिल में तमन्ना है, हया की शान हो जाए। थोड़ा सा इको दीजिएगा साहब। आप जानते हैं मेरे बदन में गोश्त कितना है। मौलवी ज़रूर हूँ और बाज़ाब्ता मौलवी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्ग मुसल्लम भी खाता हूँ, लेकिन उस अंदाज में मेरे बॉडी को सूट नहीं करता है, वो पता नहीं क्यों। ये मेरी सेहत का कसूर है या जो भी समझिए। कोशिश बहुत की कि मैं भी थोड़ा हो जाऊं, कम से कम एक दामन को यहाँ पकड़े, कोई यहाँ पकड़े, कोई यहाँ पकड़े, एक आदमी छरी पकड़े और फिर मैं आधा सड़क लेकर के चलूं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा मेरे से। बहरहाल मुलाहिजा फरमाइएगा। यही दिल में तमन्ना है, हया की शान हो जाए। एक मरतबा हाथ उठा के बताइए पहला मिसरा कितने लोगों को अच्छा लगा। हाथ सलामत है तो मैं मुझे मालूम है कि राजो पट्टी में बड़े ईमानदार लोग रहते हैं, कोई आपकी पॉकेट में हाथ नहीं डालेगा। बहुत शरीफ लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि रात के 12 बजे जब ये प्रोग्राम अब तक जिंदा हालत में मौजूद है तो मैं अजीज़ गिरामी फुरकान और वाहिद अली अंसारी साहब और उनके दोस्त अहबाब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आपका प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया है। बड़े बड़े प्रोग्राम लाखों का खर्चा करने के बावजूद भी 12 बजे तक पब्लिक ऐसे जमी नहीं रहती है। इसका मतलब यह है कि लोग प्यासे हैं, चाहते हैं कि ऐसी महफिलें बार बार हो ताकि हमारी कौम के अंदर रगों में जो लहू थोड़ी देर के लिए ठहर सा जाता है उसके अंदर थोड़ी गर्मी और हरारत पैदा हो जाए। मुलाहिजा फरमाइए। यही दिल में तमन्ना है, हया की शान हो जाए। यही दिल में हमारी कौम का हर नौजवान उस्मान हो जाए। हमारी कौम, ये जो फिल्मों के स्टाइल मारते हुए कभी जो है ना चोर कट और कभी पॉकेट मार कट और कभी लफुआ कट और कभी अकला कट और बेअकला कट जो लोग करते रहते हैं। एक तो हिंदुस्तान को हमेशा अजीब इत्तफाक ये है कि ये मुल्क जब जब बर्बाद हो गया है तो दो क्वालिटी के लोग हमेशा साथ में रहे हैं। इससे पहले भी जब मुल्क बर्बादी के कगार पे गया था तो एक टकला था और एक बेअकला था। आज भी टकला है और बेअकला है। नाम नहीं लूंगा, कुछ कुछ लोगों के नाम लेने से जबान गंदे हो जाते हैं। बहुत जुर्रत के साथ ये बात कह रहा हूँ, सीधे आपकी दुआओं की ताकत है जो बहुत जुर्रत के साथ ये बात कह रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सुनना है और क्या नहीं सुनना है। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। ये जमहूरी मुल्क की ताकत है कि जब कोई शख्स गलत करता है तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके आप बात करते हैं। और तारीख गवाह है कि तारीख, मैं समझता हूँ कि ये खालिस इस्लामी तर्ज तरीका है। तारीख गवाह है अपने वक्त का जलाली सहाबी खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा सानी हजरत उमर मिंबर रसूल पे बैठे हुए हैं और एक शख्स खड़ा होकर कहता है कि उमर बता तेरा कपड़ा इतना लंबा क्यों है। आज का अगर नेता होता तो आंख तन करके यूं देखता कि इसकी ये औकात मेरे से बात कर रहा है। गांव का अगर मुखिया अगर जीत जाए ना तो इतना तन करके लगने लगता है कि भाई सिलूट मारना तो छोड़ दीजिए, आपकी गली भूल जाता है। बगल का अगर आदमी कहे कि मैं आपके बगल का हूं तो अपने हाफजे पे जोर डालेगा। लेकिन इस्लामी सल्तनत का खलीफा है, एक आदमी जब खड़ा होता है, चंद लोग जलाल में आते हैं, उमर कहते हैं कि ये इस्लामी सल्तनत के उसूल के खिलाफ है। उमर जवाब देगा,
कहते हैं अपने बेटे से कि बेटा अगर मैं खलीफे की हैसियत से बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि हुकूमत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मेरे जिगर गोशे खड़ा हो जा और बता के उमर के बदन पे कपड़ा इतना बड़ा क्यों है। ये इस्लाम की खुसूसियत है। बताया कि माले गनीमत में जो चीजें मिली थी मैंने अपने बाप को उधार दे दिया अपनी तरफ से, क्योंकि कपड़ा छोटा हो रहा था। ये इस्लामी सल्तनत की खूबसूरत है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि मुझे ये फख्र हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जबान पर कलमे तौहीद और मेरे सीने के अंदर ईमान की चिंगारी रोशन है। किसी शायर ने कहा था कि लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या करना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले। पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा। यही दिल में तमन्ना है हया की शान हो जाए, यही दिल में तमन्ना है हया की शान हो जाए। हमारी कौम हमारी कौम का है नौजवान उस्मान हो जाए। दोस्तों आप पीछे से दुआएं दे रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। ये शेर खार छोटे से बच्चे जिसके अभी दूध के भी दांत नहीं टूटे हैं, जब ये बहुत आंखें ऊपर करके मुझ जैसे बहुत छोटे से शायर को सुनता है ना, तब कलेजा बड़ा होता है। पैसे बहुत देखे इन कम उम्र में, 18, 19, 20 साल से सिर्फ इन स्टेजों पे रक्स कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन छोटे बच्चे और उन बूढ़ी हड्डियों को देख करके जितना मेरी तबीयत खुश होती है, शायद मैं उसको मैं अल्फाज नहीं दे सकता, कोई शब्द नहीं दे सकता। यही चीजें मुझे कल होकर के रात की तारीकी में मेरे जहन की दहलीज पे जब दस्तक देते हैं तो मेरी हसास आंखें उबल पड़ती हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत बहुत सलामत रखे। मैं आपकी मौजूदगी को, आपकी हाजिरी को बहुत बहुत सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमाइएगा। यही दिल में तमन्ना है हया की शान हो जाए, अगर कुरान नो सुन्ना की हो चिंगारी कलेजे में, अगर कुरान नो सुन्ना की हो चिंगारी कलेजे में, अगर कुरान सुन्ना की हो चिंगारी कलेजे में, तो फिर तौहीद की अज़मत पे दिल कुर्बान हो जाए, तो फिर तौहीद की अज़मत। अरे अम्मी ने दिया था चॉकलेट खाने के लिए, वो भी पैसा जमील अख्तर शफीक को दे रहे हो। बहुत खुश रहो, सलामत रहो। यही दिल में तमन्ना है हया की शान हो जा। इन्हीं बच्चों को देख करके मुझे कभी एक शेर याद आता है कि अब आने वाला वक्त ही ये बताएगा, अब आने वाला वक्त ही ये बताएगा बच्चा खिलौना खेलेगा या बम बनाएगा। हमारे बच्चों को सींचिए, ये कौम की अमानत है। मैं कह सकता हूं कि यही वो चीज़ है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी जन्नत भी बताया है, रसूल कायनात ने आपकी दोज़ख भी बतलाई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। खैर आइए शेर पेश करता हूं, मुलाहिज़ा फरमाइए। यही दिल में तमन्ना है हया की शान हो जाए। और एक दावत देता हूं, एक दावत फिक्र देता हूं। मैंने कोशिश की अपनी जिंदगी में कि सिर्फ रवायती शायरी ना करूं, आपको लहाव नहीं अपने लहलाव, आपको सिर्फ अपनी आवाज के शहर में मुब्तला ना करूं, बल्कि एक पैगाम दूं। एक पैगाम देता हूं, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। यही दिल में तमन्ना है हया की शान
हो जाए। अहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो के साथ मोबाइल चलाने के लिए फुर्सत का वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह, कमरे में बैठ करके बहुत फुर्सत से आप चलाएं। वीडियो आपके एक एक एक्टिविटी को कैद कर रही है, तो कुछ लोग ये सोचेंगे जब मौलवी साहब चलेबे करो तो हम काहे पीछे रहें। तो बहरहाल सभी लोगों से गुजारिश है कि थोड़ी तवज्जो दीजिएगा, मुलाहिजा फरमाइए। यही दिल में तमन्ना है हया की शान हो जाए, नजर नीची ज़बान मीठी अमल सालेह अगर हो तो। बहुत गौर से सुनिएगा। यही दिल में तमन्ना है हया की शान हो जाए, नजर नीची ज़बान मीठी अमल सालेह अगर हो तो, नजर नीचे नजर नीचे ज़बान मीठी अमल सालेह अगर हो तो, ज़माने में हमारी जीत का इम्कान हो जाए, ज़माने में हमारी जीत का इम्कान हो जाए। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके बीच तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए आप अपनी अपनी जगह लेकर के नशिस्त लेकर के बैठ जाइए। और बीच से ये प्रोग्राम के महल्ले का जो ट्रैफिक है उसको थोड़ा सा क्लियर रखिए, वरना पता चला कि सभी टोपी वाले लोग हैं तो मौलाना बीच ही में गुम हो जाएंगे। आप तलाशते रहिए कि अब्दुल्ला सालिम साहब कहाँ हैं। यही दिल में तमन्ना है हया की शान हो जाए, हमारी कौम का है नौजवान उस्मान हो जाए। आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाइए। शफीक ये याद रखना फिर भी मैं हक बात बोलूँगा, शफीक ये याद रखना फिर भी मैं हक बात बोलूँगा, शफीक ये शफीक ये याद रखना फिर भी मैं हक बात बोलूँगा, कि मेरी मौत का ही क्यों न अब सामान हो जाए, कि मेरी मौत का ही क्यों न अब सामान हो जाए। यही दिल में तमन्ना है हया की शान हो जाए, हमारी कौम का है नौजवान उस्मान हो जाए।